नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और मैं आज आपको ले जा रहा हूँ परियों की दुनिया में। दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आ रहे थे और मेरे कुछ शिष्य बोल रहे थे कि गुरुजी कुछ प्रैक्टिकल तरीका बताइए जिससे हम परी को सिद्ध कर सकें। तो आज मैं आपको परी साधना के बारे में बताऊंगा जो 21 दिन की रहेगी। इससे पहले कि मैं साधना के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उन्हें जो मेरी आगे वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, परियों के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी हैं और हम टीवी में भी काफ़ी सीरियल्स में देखते रहते हैं। कोई बोलता है उनके पर होते हैं, उनके पास जादुई छड़ी होती है। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ जो हैं वो परियों के बारे में हैं। लेकिन तंत्र विज्ञान में जिन परियों का इस्तेमाल हम अपने कामों के लिए करते हैं ये थोड़ी हटकर होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस सिद्धि के लिए जो 21 दिन की सिद्धि रहेगी उसके लिए आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने इस संपूर्ण साधना के दौरान सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने हैं और भोग प्रसाद के रूप में आपको चाहिए होंगी 7 प्रकार की टॉफ़ीज़। टॉफ़ी जो बच्चे खाते हैं वो अलग अलग रंग की आपने लेनी है, 7 प्रकार की। और साथ में दोस्तों आपने लेना है सफ़ेद रंग की बर्फ़ी को। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही है कि परियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अच्छी परियां और बुरी परियां। तो जो साधना जहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अच्छी परियों की बताऊँगा। बुरी परियों की साधना आपको मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होती हैं और वो आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती हैं। तो 7 प्रकार की आपने टॉफ़ीज़ ले ली अलग अलग रंग की, और एक आपने बर्फ़ी ले ली, और साथ में आपको चाहिए होगा अगरबत्ती। अगरबत्ती के साथ आपको चाहिए होगा इत्र और सफ़ेद रंग के वस्त्र। जैसा कि मैंने आपको बोला ही है कि 21 दिन आपने जब ये साधना करनी है तो सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहनने हैं। और मुस्लिम तंत्र में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है ऊद। जैसे हम हवन वगैरह करते हैं, हमारी हवन सामग्री होती है उससे हम हवन करते हैं, वैसे ही मुस्लिम तंत्र में एक ऊद नामक लकड़ी होती है, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको पंसारी की दुकानों से मिल जाएगी। लेकिन आजकल ऊद के नाम के ऊपर मार्केट में बहुत सारी डुप्लीकेट लकड़ियाँ मिल रही हैं जिनका सुगंध जो है वो कुछ उससे मिलती जुलती होती है। लेकिन अगर ओरिजिनल ऊद की लकड़ी नहीं होगी तो ये साधना नहीं होगी। जहाँ तो आप किसी अरेबियन कंट्री से मंगा लीजिए, और या फिर आप कहीं से कोई भी मार्केट हो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट देती हो वहाँ से ऊद आपने लेके आनी है। आपने जो आम मार्केट में मिलती है वो नहीं लेके आनी, वो ओरिजिनल नहीं होती है। तो ये आपको 25 से 50 ग्राम के आसपास आपके पास होनी चाहिए। तो अब आपने करना क्या है, आपने दोस्तों किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार का चयन करना है और इस साधना को आपने शुरू करना है। ये साधना घर पर होने वाली साधना नहीं है, ये किसी वीराने में होने वाली साधना है। चाहे आप किसी खंडर में चले जाइए या फिर आप किसी जंगल में चले जाइए जहाँ कोई आता जाता ना हो, क्योंकि रात के 12-1 बजे ये साधना हमने शुरू करनी है। और आप या फिर किसी पानी के किनारे बैठ सकते हैं, वीरानी जगह हो जहाँ कोई आता जाता ना हो, या फिर दोस्तों आप किसी पेड़ का चयन भी कर सकते हैं जो अकेला हो, जिसके आसपास कोई पेड़ ना हो या किसी दूसरे पेड़ की छाया उसके ऊपर ना पड़ती हो। तो आपने ये ऐसी जगह आपने चयन करनी है जहाँ पे बिल्कुल वीराना हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये साधना शुरू करनी है। आपने उस स्थान पर पहुंच जाना है। वस्त्र आपके सफ़ेद रंग के होने चाहिए
और उसके ऊपर अच्छी तरह इत्र लगाया हो आपने, और आपने कोई आसन नहीं लगाना है, वहाँ पर जाकर बैठ जाना है ज़मीन के ऊपर। फिर आपने पहले अगरबत्ती जलानी है। अगरबत्ती जलाने के बाद आपने बीच में आपने एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखना है या कागज़ रखना है, पर आप रुमाल ही ले लीजिए क्योंकि रुमाल ठीक रहेगा। उसके ऊपर आपने बर्फ़ी रखनी है और उसके आसपास 7 रंग की जो आपने टॉफ़ियाँ ली हैं वो रख देनी है। फिर दोस्तों आपने उसके ऊपर इत्र का छिड़काव करना है। अब उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी आग जलानी है। जहाँ तो आप कोयले घर से ले जाइए, उनकी आग जला लो, या फिर आप लकड़ियों को इकट्ठा कीजिए और आग को जलाइए। और इसके बाद आपने वो जो ऊद है 25 से 50 ग्राम ऊद आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसको इकट्ठी भी जला सकते हैं या फिर उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए या पाउडर बना लीजिए और चुटकी चुटकी करके आप उसमें डालते जाइए। और एक मंत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। उस मंत्र का आपने जितनी बार ऊद डालना है उतनी बार उसका जाप करना है। यहाँ तो ऊद की लकड़ी को पीसकर सारी इकट्ठी डाल दीजिए और मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, या फिर थोड़ी थोड़ी डालती जाइए और मंत्र का जाप करते जाइए। होगा क्या दोस्तों, तीसरे चौथे दिन ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और है, ये जो पराशक्तियाँ होती हैं ये आपका कोई नुकसान भी कर सकती हैं। अगर आपने बंधन नहीं लगाया होगा तो बंधन कैसे लगाते हैं, उसके लिए क्या मंत्र होता है अपनी रक्षा के लिए, वो मंत्र भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो पहले बंधन लगाइए और उसके बाद में परी की सिद्धि के लिए आप जाप करना शुरू कीजिए। जब 51 बार ये मंत्र हो जाए तो फिर आपने अपने स्थान से उठना है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना और आपने अपने घर पहुंच जाना है। इस तरह आपने 21 दिन ये साधना करनी है। इस साधना के दौरान 5वें दिन से ही आपके सामने बहुत सारी शक्तियाँ खड़ी होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपने किसी भी शक्ति से कोई बात नहीं करनी है। 21वें दिन आपके सामने जो है वो जो नेक परी खड़ी होगी उसको पहले आपने बोलने देना है। आपने पहले नहीं बोलना है और उसके साथ शर्तें कर लेनी हैं कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, जो मैं कार्य तुम्हें करने के लिए बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा, और मैं अपनी यथाशक्ति जो भोग तुम्हें दूंगा वो तुम्हें लेना पड़ेगा। आपने उसकी कोई बात नहीं माननी है, क्योंकि परियां फिर आप मान जाते हैं वो इस तरह की शर्तें मनवा लेती हैं जो आप कर ही नहीं सकते, और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो पागल हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। तो आपने पराशक्तियों को मनाना है, उनकी बातें नहीं माननी है। तो इस साधना के दौरान जो परियां होती हैं वो ये भी पूछती हैं कि मैं तुम्हारे शरीर के किस हिस्से में बैठूं। तो कई उनको उंगली पे बिठा लेते हैं, कोई सिर पे बिठा लेते हैं, कोई आज्ञा चक्र पे बिठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने उनको बोलना है कि ये जो 7 रंग की टॉफ़ियाँ रखी हैं इनमें से किसी एक टॉफ़ी के बीच में आप आकर बैठ जाओ, और फिर उस टॉफ़ी को आपने उठाकर अच्छी तरह उस रुमाल के अंदर गांठ बांधकर उसको घर ले आना है, उस पर इत्र छिड़कना है और उसका पूजा पाठ करना है। और जब तक वो आपके पास रहेगी, जैसे ही आप मंत्र 7 बार या 11 बार पढ़ेंगे तो वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी और बाकी लोगों को वो नहीं दिखेगी, और जो भी आप काम उनसे लेंगे वो आपका कार्य करेगी। पर इन पराशक्तियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें दोस्त की तरह रखना चाहिए। कई लोग बीच में सोचने लगते हैं कि हम और तरह के फ़ायदे जैसे शारीरिक संभोग वगैरह भी हम इनके साथ कर लें, तो इस तरह की सोच नहीं रखनी है। इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों का बुरा ही होता है। सिर्फ उसके साथ यही बात करनी है कि हमने लोक कल्याण करना है, और मैं भी एक शक्तिशाली व्यक्ति हूँ और तुम भी शक्तियों से भरपूर हो। अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम समाज का भला कर सकते हैं। तो ये थी परी की 21 दिन की साधना। बहुत ही सरल साधना है और महा इंद्रजाल से ली गई है ये। अगर ये साधना आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।